यहाँ पर उन्होंने घुमा दिया और आपको पता भी नहीं चला। यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछा था, यहाँ पे प्रॉपर मॉड्यूलस निकालना था कॉम्प्लेक्स नंबर का। हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वी हैव ऑलरेडी seen all the concepts of quadratic equations in the last video. We also saw some miscellaneous problems that can be expected from here. Today's video we are going to see questions that have been asked in previous JEE exams from this chapter. So we are going to do two parts on this. Okay, in today's video we'll cover some questions that have come directly, जो एकदम basic formula लगा के ही आपके solve हो जाएंगे. All right, so let us start. Let's see the first question. If 2 plus 3i is a root of this cubic equation, then what is the real root? मतलब what is the real root नहीं पूछा है, उसके कुछ conditions दिए हैं. Okay, now first of all 2 plus 3i अगर इसका रूट है तो मुझे बोलो, सबसे पहले आपको 2 plus 3i अगर रूट है, ये इंफॉर्मेशन से आपको क्या पता चलता है? अगर 2 plus 3i एक रूट है तो कंपल्सरीली उसका कॉन्जुगेट यानी कि 2 minus 3i जो है वो दूसरा रूट होना ही चाहिए. क्यूबिक इक्वेशन के कम से कम एक रियल रूट जरूरी है. क्यों एक रियल रूट जरूरी है? बिकॉज जो तीसरा अब रूट बचेगा अगर वो इमेजिनरी होगा तो उसका कॉन्जुगेट कहाँ से आएगा? 3 ही रूट्स हो सकते हैं ना मैक्सिमम, कॉन्जुगेट तो आ नहीं सकता उसका. यानी कि एक रियल रूट तो कंपल्सरीली होना चाहिए यहाँ पे. मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है. ठीक है, अब दो रूट्स आपको पता है, 2 plus 3i 2 minus 3i. हम ले लेते हैं जो रूट रियल वाला है उसको अल्फा. सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसका सम ऑफ रूट्स होगा -9/2. तो यहां से अपने को अल्फा मिल जाएगा ना. अगर आपको सम ऑफ रूट्स निकालना है तो सम ऑफ रूट्स विल बी 2 plus 3i plus 2 minus 3i एंड थर्ड रूट दैट यू हैव टेकन इज अल्फा. यानी कि आपका सम ऑफ रूट्स इसका नेगेटिव मतलब 9/2 हो जाएगा. -3i plus 3i cancel each other out. 2 plus 2 gives you 4 plus alpha is 9/2. अल्फा विल बी 9/2 minus 4. 9/2 4.5 होता है. 4.5 minus 4 करोगे तो आपके पास आधा बचेगा. मतलब अल्फा की वैल्यू है हाफ, विच इज योर ऑप्शन सी. This was a JEE question. It did not even take us 1 minute to solve this. Simple, very easy. Yes. All right, let's move to the next one now. If one real root of 81x square plus kx plus 256 is equal to 0 is a cube of the other, then what can be the value of k? Now there is a big very big complicated equation that we saw when we were doing sum and product of roots. One question I want to solve wherein we don't use the shortcuts, and if you want to see how exactly are you going to solve a question if you are not going to use the shortcut, that I want to do here, because using that equation is complicated in itself. So let's just try to use the conventional method here. If one root is a cube of the other, I can say that my roots are alpha and alpha cube, है ना. एक जो है वो दूसरे वाले का क्यूब है. तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पे -k/81 होगा. मतलब मैं अल्फा प्लस अल्फा क्यूब को -k/81 बोल सकती हूँ. and my product of roots will be 256/81. मतलब alpha into alpha cube I can say that it is 256/81. मतलब अल्फा रेस टू 4 मैं बोल सकती हूँ 256/81 होगा. यानी कि माई अल्फा हियर विल बिकम 4/3, बट प्लस माइनस पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर मैंने अल्फा को पॉजिटिव 4/3 लिया एंड इफ आई पुट इट हियर, what am I going to get? I'm going to get 4/3 plus 4/3 का cube is equal to minus k/81. 4/3 का cube is going to give me 64/27. 4 if you are going to take the LCM here, ये 27 here, 3 into 9 will give you, so 4 into 9 is 36. 36 plus 4 is equal to minus k/81. 27 ones are and 27 threes are you have here. यानी कि आपका माइनस के हो जाता है 3 into 36 plus 64 is going to give you 100. मतलब आपकी k की वैल्यू -300. तो आपको आ गया.
आपको अगर नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप आगे ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो भी लेकर सॉल्व करते हैं, तो आपका जो बचा हुआ ऑप्शन है वो इट वुड बी पॉजिटिव 300 इन दैट केस, बट हियर यू ऑलरेडी गॉट द आंसर, सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट इट. सोल्यूशन में आई हैव डन इट दैट वे ऑल्सो, बिकॉज द थिंग इज यू आर नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू बी श्योर ना कि आप नेगेटिव से, आपने गलती से नेगेटिव से स्टार्ट कर लिया होता तो फिर आपको पहले वो निकालना पड़ता और पॉजिटिव आ जाता फिर. ओके, वेरी गुड, सिंपल इनफ. Yeah, great. Note it down. Let's move ahead. This is a very nice one because थोड़ा it is a bit unconventional. है बहुत simple but थोड़ा सा टेढ़ा है. The number of all positive integral values of k for which 6x square minus 11x plus k is equal to 0 has rational roots is what? रैशनल रूट्स होने के लिए आपको पता है कि आपका जो डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट है, इट नीड्स टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इट नीड्स टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अब इसका डेल्टा क्या मिलेगा? डेल्टा इसका होगा -11 स्क्वायर -4 इंटू 6 इंटू के, दैट इज 121 minus 24k. Now you need to find out all possible positive integral values of k. Sorry for the tongue twister there. Possible positive integral values of k for which this equation is going to have rational roots. मतलब k की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. मतलब आप अभी क्या करोगे, आप k इज इक्वल टू 1 से डालना स्टार्ट करो, देखो क्या होता है. ओके, आप बोलोगे मैम ऐसे कितनी डालेंगे, देखो देखो, थोड़ा वेट, पेशेंस. जीरो नहीं डाल सकते आप. जीरो डालने से आपको पता है वो बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, बट जीरो नहीं डाल सकते आप बिकॉज पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज बोला और जीरो इज नॉट पॉजिटिव. हाँ, अगर पॉजिटिव की जगह नॉन नेगेटिव बोल देता तो अब आपको डालना पड़ता. तो हम k इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे. k इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आपको 121 माइनस 24 मिलेगा. 121 माइनस 24 विल बी 11 माइनस 4 is going to be 7 and 11 minus 2 is 9. This is clearly not a perfect square. For k is equal to 2, you will get delta is equal to 121 minus 48. 121 minus 48 will be 11 minus 8 gives me 3 and 11 minus 4 gives me 7, which is again not a perfect square. K is equal to 3 के लिए you will have delta is equal to 121 minus 72. 11 minus 2 is 9. 11 minus 7 is 4. This is a perfect square. K is equal to 4 के लिए you will have delta is equal to 121 minus 96. 11 minus 6 gives you 5 and 11 minus 9 wait, yeah, 11 minus 9 is going to give you 2 again, which is again a perfect square. Now I'm going to put k is equal to 5. You will have delta is equal to 121 minus 24 into 5 is 120, which is 1, which is again a perfect square. k is equal to 6 अगर आप डालोगे तो आपको डेल्टा की वैल्यू मिलेगी 121 minus something which is going to be a negative number. I'm not calculating it because it is clearly going to be a negative number. अब नेगेटिव नंबर होगा तो वो तो रियल ही नहीं होगा, रैशनल कहाँ से होगा. तो और इसके आगे अगर आप ध्यान से देखोगे सारी वैल्यूज में ये वाला जो पार्ट है वो 121 से बड़ा ही हो जाएगा. मतलब इसके बाद की के की जो भी वैल्यूज होगी वो आपको सारी डेल्टा नेगेटिव देगी, और डेल्टा नेगेटिव तो हमको चाहिए ही नहीं है. हमको तो रैशनल चाहिए. वो रैशनल चाहिए मतलब पहली बात रियल तो होना चाहिए, वो फिर जाके रैशनल होगा ना. मतलब k इज इक्वल टू 6 के आगे की सारी वैल्यूज आप इग्नोर कर दोगे, आपका यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगा. यहाँ तक आपको k की कितनी वैल्यू मिल रही है? 3. देखो अगर आपने इसमें 0 ले लिया होता आपको 4 मिलता, आपका आंसर गलत हो जाता. आप 0 नहीं ले सकते बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा है आपको और 0 आप उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते. तो योर आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, विच इज 3. यस, क्लियर, ऑल राइट. चलो आगे बढ़ते. Now, this is like one of the easiest questions that I have seen that have come in your exams because there's literally nothing for you to do here. 2 minus रूट 3 आपको बोला है इसका रूट है और आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है. बहुत ही बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है. 2 minus रूट 3 अगर इसका रूट है तो अगेन बाय द सेम लॉजिक 2 plus रूट 3 ऑल्सो नीड्स टू बी अ रूट. सो योर रूट्स हियर बिकम 2 minus रूट 3 and 2 plus रूट 3. ओके,
सो कैन आई फाइंड पी एंड क्यू फ्रॉम योर? पी विल बी वॉट? इनका सम आ जाएगा 4, और क्यू विल बी इनका प्रोडक्ट. इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो 4 minus 3 which is 1. This will be the product. तो P की वैल्यू 1 है, Q सॉरी P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू 1 है. अब आपको बस चेक करना है कि कौन से ऑप्शन को वो सेटिस्फाई करती है. ये एक मिनट, दिस शुड बी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. एक्सट्रीमली सॉरी, 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन बी तो हो नहीं सकते. तो चेक करो, पॉज करो एंड जस्ट चेक एंड लेट मी नो विच ऑप्शन इट इज सेटिस्फाइंग. अब मैं तो चारों में सब्सटीट्यूट करते नहीं बैठूंगी. आप पॉज करो और खुद ट्राई करो और मुझे बताओ एंड वेरीफाई कर लो फिर मेरे साथ. इट्स ऑप्शन सी, राइट? तो देखो वेरीफाई कर लेते हैं. पी स्क्वायर माइनस 4Q माइनस 12 है वहाँ पे. तो 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 12 विच इज 16 माइनस 16 विच इज ऑब्वियसली 0. तो मतलब आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाता है. सी है, हाँ, वो ए और बी नहीं है. आई एम वेरी सॉरी फॉर द. अच्छा, ओके, सॉरी, वन मोर मिस्टेक दैट आई डिड हियर वाज, ये जो आपको 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 मिलेगा, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी माइनस पी. ओके, वो नेगेटिव होता है. आई एम वेरी सॉरी, बट इट वोंट अफेक्ट योर आंसर बिकॉज आपको -4 का स्क्वायर करना पड़ेगा जो कि 16 ही होता है. This is a very nice question. Okay, very logical and very fun to do it. बहुत ही common sense आपको use करना है यहाँ पे. The sum of all real values of x that are going to satisfy this is what is basically asked here. So you have two numbers equations है, expressions है, and एक को पावर में रखा है, एक को बेस में रखा है, और आपको पूछा है कि दिस बेस टू द पावर का वैल्यू 1 कब होगा. Before I start this, I'd like you to think about when are you going to get the answer as 1? Raising some number to some other number, when is it going to give you 1? What are the possible cases that you can have for which the answer of one number raised to another number will be 1? The first case will definitely be if the base is 1, right? Because 1 raised to anything is going to give you 1. So this is the first case that you have. If I solve this, I will get very easily, I will get my values as this is going to be x minus 4 and x minus 1. So the values are going to be x is equal to 1, x is equal to 4. Let me highlight it and keep, because I will need these later. The second case will be if the power is 0, because anything raised to 0 is going to give you 1, right? So x square प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 से आपकी दो और वैल्यूज आएंगी x की. क्या होगी वो? 60 के फैक्टर्स दैट सब्ट्रैक्ट करके यू शुड गेट 4r plus 10 and minus 6, which means that you have two more values, x is equal to 6 and x is equal to minus 10. The third case, and a bit more fun, is if the base is -1 and the power is an even number. -1 का square, -1 raised to 10, -1 raised to any even number gives you 1. मतलब अभी यहाँ पे आपका बेस तो होना चाहिए -1. So if you make, sorry, this is 5, you will get x square minus 5x plus 6 is equal to 0. X minus 2 into x minus 3 is equal to 0. You will get x is equal to 2 and x is equal to 3. Now if you put these in this expression, it should be an even number. So let me put 2 square plus 4 into 2 minus 60. यहाँ पे सारे even numbers add subtract हो रहे हैं, तो ये तो definitely even ही रहने वाला है. और 3 अगर देखा तो 3 square plus 4 into 3 minus 60, यहाँ पे जब आप इसको करोगे 12 माइनस 60, आपको एक इवन नंबर मिलेगा और फिर वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो 9 के साथ, तो ये एक और नंबर होगा. मतलब x इज इक्वल टू 3 एलिमिनेट हो जाता है और ये बचा. मतलब 1 2 3 4 5 आपकी x की वैल्यूज आ रही है, आपको फाइंड करना है उनका सम. तो सिंपल है, 1 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 10 प्लस 2, राइट? 4 plus 6 10 minus 10 gets cancelled out, 1 plus 2, your answer is 3. Fun, na? Very interesting question.
Yes? Awesome, guys. Answer is option A, which is 3. Very good. Let's move ahead. Now, this is a very good question because there is a मतलब बीच में ना वो आप बोलते हो ना plot twist होता है इसमें. It is very interesting. So bear with me. You will love this. Okay. There are two equations and they have a common root. I hope you guys remember. We have done common roots का एक video. If you haven't checked it out, please go and have a look at that. You have two equations, they have a common root. What is the condition for two equations to have one common root? The condition is x square upon, इसको छुपा दो, multiply करो बाकी चीजों को, तो b into b gives you b square minus of minus 1, which I can write as plus 1, minus x upon, अब हम छुपाएंगे x को, तो b plus 1 आपको मिलेगा. And finally x, no, sorry, not x, it's going to be a constant. Extremely sorry for the confusion. Constant मतलब 1 रहेगा वो, and हम इसको छुपा देंगे and we will get 1 minus b. Right? So you are going to get x square की value as b square plus 1 upon 1 minus b, and x की value आपको मिलने वाली है minus of b प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी. आपको पता है अभी क्या करना है, ये x की वैल्यू को इसमें डालना है, तो क्या मिलेगा, इसको स्क्वायर करोगे तो ये माइनस साइन तो चला जाएगा, तो मैं नहीं लिख रही उसको. b प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, you are getting this equal to b square plus 1 upon 1 minus b. You cancel this out and b plus 1 the whole square you will get equal to b square plus 1 into 1 minus b. एक स्क्वायर गया है वहां से. Let's open. What will you get? You will get यहाँ पे expansion b square plus 2b plus 1 is equal to b square minus b cube plus 1 minus b. तो ये b square cancel. Let's bring everything to the LHS. Plus 1 also cancel. You are getting b cube plus 3b is equal to 0. If you take b common, you have b square plus 3 is equal to 0. So your values of b are 0 and you have b square is equal to minus 3. Technically, you see that mod b happens to be 0, but it is not there in the options. ये तो बड़ा plot twist हो गया. क्यों ऐसा हो रहा है? आपको बोला है कि जो कॉमन रूट है वो -1 छोड़ के कुछ होना चाहिए. अगर आपने b की वैल्यू 0 डाली यहाँ पर दोनों इक्वेशंस में, तो आपके इक्वेशंस क्या बनेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन गया, जो आपको रूट्स देगा 1 और -1. और अगर आपने इसमें डाला तो x कॉमन आ जाएगा यहां से, मतलब b की वैल्यू 0 डालने से आपको रूट्स मिल रहे हैं -1, कॉमन रूट -1 मिल रहा है. बट आपको बोला है कि इक्वेशन का -1 छोड़कर कुछ तो कॉमन रूट चाहिए, बट b इज इक्वल टू 0 डालने से तो कॉमन रूट -1 आ रहा है, मतलब b 0 नहीं होना चाहिए. यानी कि आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इज द कंडीशन दैट यू शुड हैव. आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे, कहाँ पर बोला है वहीं पे, आप वहां पे आपको कि b रियल नंबर होना चाहिए, कहीं पे बोला है? आपने अपने मन से अज्यूम कर लिया. वो जो मॉड है वहां पे वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मॉड्यूलस है. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू -3 अगर है तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी √3 आयोटा. 3 का रूट इज √3, -1 का कॉम्प्लेक्स रूट इज आयोटा, यानी कि b आपको √3 आयोटा मिलता है. इसका मॉड्यूलस अब जो होगा वो √3 होगा. मतलब वहां पे टेक्निकली यूजुअली जब आपको मॉड पूछते हैं क्वेश्चन में वो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछते हैं. यहाँ पर उन्होंने घुमा दिया और आपको पता भी नहीं चला. यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पूछा था, यहाँ पे प्रॉपर मॉड्यूलस निकालना था कॉम्प्लेक्स नंबर का. बच्चे, दिस इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट. इफ यू लुक एट इट, इट इज नॉट डिफिकल्ट. बट वो b स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हमें इग्नोर करने की इतनी आदत हो जाती है ना कि हम उसको कर देंगे और b इज इक्वल टू 0 लेकर वी विल बी स्टक. मजा तो तब आता अगर ऑप्शन में एक्चुअली 0 होता, फिर तो हम टिक ही करके आ जाते, हम सोचते भी नहीं आगे.
बट वो बोला है उसने कॉमन रूट -1 नहीं हो सकता है. अगर -1 नहीं हो सकता कॉमन रूट तो भाई b का वैल्यू 0 तो होने से रहा, यानी कि आपका आंसर एक्चुअली यहाँ पे √3 है, विच इज योर ऑप्शन डी. So just a little twist and the question completely opened up for you. पूरा change हो गया पूरा. Interesting. ऐसे questions करने में बहुत मजा आता है मुझे. This is also nice, very logical and very easy. If m is chosen such that the sum of roots of this particular equation is maximum, then what is the absolute difference of the cube of its roots? Okay, let's see. First of all, sum of roots इसका क्या होगा? इसका sum of roots will be 3 upon m square plus 1. For this particular fraction to be maximum, the denominator needs to be minimum. The denominator will be minimum when m square plus 1 is minimum, and m square plus 1 will be minimum when m is equal to 0, because वो subtract तो होगा नहीं, वो हमेशा positive होगा, तो सबसे कम वैल्यू उसकी 0 हो सकती है. मतलब m is equal to 0 के लिए आपका sum of roots maximum होने वाला है. मतलब आपका भी ये equation बदल कर बन गया x square minus 3x plus 1 is equal to 0. Now you need the absolute difference of the cube of its roots. ठीक है, क्यूब ऑफ इट्स रूट्स अगर आपको चाहिए, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इज 3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1. बेयर विथ मी, थोड़े से बहुत सारे एक्सप्रेशंस आने वाले हैं, बट ऑल ऑफ देम यू ऑलरेडी नो. अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, you can do it in two ways. I will just take one. The expression for this is alpha minus beta into alpha square plus alpha beta plus beta square. You can take the other one also, that alpha minus beta the whole cube minus 3 alpha beta into alpha, the one that I had given you in the first sheet. Okay, both of them, it won't make any difference to the calculation. Either way the same level of difficulty will be maintained. Alpha minus beta आपको पता है, it will be square root of alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta, and here alpha square plus beta square होगा alpha plus beta the whole square minus 2 alpha beta. उसको अगर मैंने इसके साथ ऐड कर दिया तो माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट एन अननेसेसरी स्टेप. You will get minus alpha beta, and let's just put it now. 3 square gives you 9 minus 4, and here you have again 9 minus 1. So simple, आ गया आंसर 8√5. तो बस देख के डरना नहीं है, थोड़े बड़े नंबर्स और एक्सप्रेशंस लग रहे थे बट काफ़ी बेसिक क्वेश्चन. जो क्वेश्चन में जो मेन काम था वो एक्चुअली यहाँ पे था. ओके, दैट वाज वेयर यू वर एक्चुअली टेस्टेड, बिकॉज ये तो आपको पता ही है कि कैसे करना है. ओके, वेरी गुड. नोट दिस डाउन. And with that, I come to your DIY question. Very simple question I'm going to give you. The number of integral values of m for which this particular equation has no real roots. आपको पता है कैसे करना है ये. No real roots के लिए क्या होती है कंडीशन, और वहाँ से आप m कैसे निकालोगे. You already know how to do this. Alright, so let me know the answers, and we will be coming up soon with the second part of this video, that is the more better and higher level questions on quadratic equations that have come in your JEE exam. I hope you have understood all the questions that we did today. Very simple. Some of them were twisters, and you just had to identify one or the other information from the question and you were done. I hope you enjoyed it as much as I did. Thank you so much for watching, and I will see you again soon. Bye bye and take care.